हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य अधोसंरचना और कनेक्टिविटी होगी सुदृढ़। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने की पुष्कर धामी से मुलाकात। कंगना के 1800 करोड़ रुपए के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता भी भड़के। समेज में लापता 3 लोगों के शव की हुई पहचान, अब तक 33 लापता। स्कूलों से चतुर्थ श्रेणी कर्मी और मल्टीटास्क वर्कर बदलने की प्रक्रिया शुरू, सरकार द्वारा जारी किए गए थे निर्देश। राजधानी शिमला में डॉक्टर के घर पर चोरों ने डाला डाका, लाखों रुपए का सामान भी चोरी। खराब मौसम के चलते स्कूलों में छुट्टी, कुछ दिन और सताएगा मॉनसून। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य अधोसंरचना और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को पांवटा साहिब के यमुना पुल की मरम्मत और पुनर्वास के दौरान बेयरिंग को बदलने के लिए यातायात परिवर्तित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने के लिए यमुना पुल की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यातायात की आवाजाही के दौरान पुल पर भारी कंपन की स्थिति बनी रहती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकलन और प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर 22 दिसंबर 2020 को पुल की मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की गई थी। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने 18 सितंबर 2021 को 1 करोड़ 44 लाख रुपए के बजट के साथ पुल की मरम्मत का कार्य अवार्ड किया था। मरम्मत कार्य को पूरा करने में विलंब हुआ क्योंकि बेयरिंग को बदलने के लिए पुल पर 2 माह के लिए यातायात आवाजाही के लिए बंद किया जाना बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि यातायात परिवर्तित करने की योजना को अति शीघ्र शुरू करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए दोनों राज्यों में समन्वय की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में सांसद कंगना के 1800 करोड़ रुपए के बयान पर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता और सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री कंगना के इस बयान को लेकर कंगना पर अब तीखे हमले बोल रहे हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कंगना के बयान को बचकाना बताया है। उन्होंने कहा है कि कंगना अभी राजनीति में नई नहीं है, भड़काऊ भाषण देना उनकी पुरानी आदत है। वो इस तरह के बयान सनसनी फैलाने के लिए पहले भी देती रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में अब तक हिमाचल को केवल वही बजट मिला है जो उसका हक था, चाहे आपदा आती भी नहीं तो भी वो बजट मिलना था। हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि ये लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी केंद्र की योजनाओं में मिल रहे पैसे को जोड़ रहे हैं, वो हिमाचल का हक है। उन्होंने कहा कि कंगना को अभी सिस्टम का पता नहीं है। केंद्र के पैसे का पाई पाई का हिसाब रखा जाता है, इसका ऑडिट भी किया जाता है। अपनी मर्जी से पैसा खर्च नहीं होता है। हाउसिंग और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि कंगना अब सांसद बन गई है, उनकी दिल्ली सरकार के सामने हिमाचल के हितों की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र ने हिमाचल को आपदा के लिए बजट दिया होता तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में उसका जिक्र करती। उन्होंने भविष्य में बजट देने की बात कही है। उन्होंने कहा है इससे या तो निर्मला सीतारमण झूठी है या फिर कंगना। उन्होंने कहा है कि कंगना नई सांसद बनी है, उन्हें अपने संपर्क का इस्तेमाल हिमाचल को पैकेज दिलाने में करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत की ओर से आपदा राहत को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। जगत सिंह नेगी ने कहा है कि कंगना त्रासदी के बाद ही हिमाचल आई है, जब राहत कार्य हो गए थे और मौसम ठीक भी हो चुका था। मुंबई में रहते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो रेड अलर्ट के कारण यहाँ नहीं आ पाएंगी, वो यहाँ केवल प्रचार के लिए आई है। शिमला जिले के समेज में लापता 3 लोगों का शव सुन्नी डैम से बरामद हुआ है, जबकि 33 लोग अभी भी लापता है, जिन्हें खोजने के लिए 85 किलोमीटर में सर्च ऑपरेशन जारी है। शिमला के डीसी अनुपम कश्यप ने बताया है कि सुन्नी डैम के आसपास सतलुज नदी से मिले शवों में एक सिद्धार्थ खेड़ा ग्रीन को परियोजना कर्मी, दूसरा रचना जो कि निवासी थी कादरी की और तीसरा प्रीतिका वो निवासी थी झारखंड की। अभी तक इनकी शिनाख्त की गई है। ये तीनों समेज से लापता हुए थे जो सुन्नी डैम में मिले हैं। गौरतलब है कि 6 दिन पूर्व समेज में भयंकर बाढ़ ने जमकर कहर मचाया, जिसमें पूरा समेज गांव तबाह हो चुका है। वहीं 36 लोग लापता हो गए थे। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 99 स्कूलों और मर्ज होने वाले 468 स्कूलों से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों, मल्टीटास्क वर्करों और जलवाहकों को अन्य नजदीकी स्कूलों में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर स्टाफ की नियुक्तियां अन्य जगह करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को आवश्यकता वाले स्कूलों में तैनाती देने की प्रक्रिया भी इन दिनों जारी है। बीते दिनों राज्य मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 79 प्राथमिक और 10 मिडिल स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था। इसके अलावा 5 या 5 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 401 प्राथमिक और 67 मिडिल स्कूलों से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में मर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने अब इन स्कूलों में कार्यरत स्टाफ को भी बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के यूएस क्लब में चोरी का मामला सामने आया है। शिमला के रिहायशी इलाके यूएस क्लब के ब्लॉक नंबर 4 के सेट नंबर 7 में शातिर बदमाशों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शातिरों ने नकदी समेत 8 से 10 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ किया है। इस बाबत पीड़ित महिला ने शिमला के सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार बीते मंगलवार को अज्ञात लोगों ने उनके घर का ताला तोड़कर चोरी की है। आज सुबह परिवार के लोग जब घर पर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। कमरे में सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना सदर थाना को दी। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता महिला के पति डॉक्टर है और वो रात को घर पर नहीं थे। इसका फायदा उठाते हुए शातिर ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। शहर के पॉश व वीआईपी इलाके में चोरी की इस घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह ने बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगालने भी शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश दर्ज की गई है। करसोग उपमंडल में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। कई मार्गों पर आवाजाही ठप है। खराब मौसम के कारण विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न स्थितियों और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उपमंडल के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आज एक दिन की छुट्टी घोषित की गई थी। वहीं समेज में लापता 33 लोगों को खोजने के लिए जारी सर्च अभियान में बारिश बाधा बन गई थी। भारी बारिश के कारण यहां बचाव दल फंसा हुआ था। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी रात को रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 7 व 10 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट था। वहीं 8 और 9 और 11 से 13 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। अलर्ट को देखते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।